देखिए ये कंप्लीट हो गया 12th राउंड, और ये हमने यहाँ पे डिक्रीज करके, और अब जब ये फर्स्ट जो हमने लिया था ये यहाँ से इसमें हम कर लेंगे इसको स्लिप स्टिच, यूं डाल के यूं और यूं, और एक चेन। और अब हमें क्या करना है, देखिए ये जैसे हमने ये 13th राउंड स्टार्ट हो गया। अब हमें इसमें बैक लूप में काम करना है। बैक लूप कौन सी है, ये देखिए, जैसे ये फ्रंट, ये और ये बैक। तो अब हमें इसके अंदर काम करना है। ये देखिए ये फ्रंट और ये बैक। अब हमें बैक लूप में काम करना है। और अब हमें इसमें ये 30 के डिक्रीज करके हमें बनानी है ये 24 सिंगल क्रोशिया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें हमने ये स्लिप स्टिच किया था उसी के अंदर ही बैक लूप में, देखिए ये स्लिप स्टिच करने के बाद में और एक चेन लेने के बाद में आपको ये छोटा सा ही दिखेगा, क्योंकि ये आधा हिस्सा थोड़ा इस साइड आ जाएगा और आधा इस साइड। तो हमें क्या करना है, ये आगे की साइड से ही बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। अब जितने भी ये हमारे 16 राउंड तक जितने भी ये हैं, हमें इनमें बैक लूप में ही काम करना है, फ्रंट लूप में नहीं, और ना ही दोनों लूप एक साथ। एक सिंगल क्रोशिया ले लिया, पहले हमने लिए थे 4 सिंगल क्रोशिया, अब हम लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, एक और ये नेक्स्ट में 2, फिर ये नेक्स्ट में 3। याद रखना हमें ये सारा बैक लूप में ही काम करना है। 3 सिंगल क्रोशिया हो गए, फिर बैक लूप से ही उठा के ये देखिए अब हम डिक्रीज करेंगे। एक हो गया ये, और अब नेक्स्ट में एक और, ये 3 लूप्स हो गई, ये तीनों एक साथ यूं, ये हो गया 1 टाइम कंप्लीट। ऐसे ये हमें करना है 6 टाइम। अब इसका मुंह ये धीरे धीरे बंद होता जाएगा। देखिए 1 2 और ये 3, और फिर ये नेक्स्ट में हुक के ऊपर, और फिर से नेक्स्ट एक और हुक के ऊपर, और ये तीनों को एक साथ यूं निकाल के, ये हो गए 2 टाइम कंप्लीट। ऐसे ही हमें ये यहाँ तक करते आएंगे, तब ये हो जाएंगे 6। 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग लेके हुक के ऊपर में, टोटल हो जाएंगे 3, और तीनों एक साथ, फिर 3 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 लेके डिक्रीज, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 लेके डिक्रीज, लास्ट तक आते आते ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा कंप्लीट। देखिए ये 13th राउंड कंप्लीट हो गया बैक लूप में पूरा। याद रखना ये बैक लूप में ही बनेगा। और अब जैसे हम सेम वैसे ही जैसे स्लिप स्टिच करते थे वैसे ही इसको ये फर्स्ट में डाल के यूं और यूं स्लिप स्टिच कर देंगे इसको यहाँ पे, और याद रखेंगे यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था इसमें, और एक चेन। और अब फिर से जिसमें स्लिप स्टिच किया उसका ही ये बैक लूप लेके ये हमारा हो गया 14th राउंड चालू। और इस राउंड में हमारे ये डिक्रीज करके हो जाएंगे 18। अब हमें क्या करना है, पहले 2 लेने हैं सिंगल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट में ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए बैक लूप में ही। और अब हमें क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। ये बैक लूप ली, यूं आ गई, ये हो गई 2, फिर एक और उठाएंगे, ये हो गई इसमें 3 लूप्स हुक के ऊपर में। और अब ये यूं धागा ये ऊपर निकाल के ये हमने कर दिया इसको डिक्रीज।
ये हो गया 1 टाइम कंप्लीट। ऐसे ही ये होगा, ये भी 6 टाइम कंप्लीट, ये यहाँ तक। जैसे 1 2 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर इसको उठा के हुक में हो जाएंगे 3 और तीनों एक साथ डिक्रीज। ऐसे ही चलो ये कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, और ये होंगे 6 राउंड। 1 टाइम कंप्लीट, 6 टाइम करना है। चलो कीजिए। और ये टोटल मैं फिर से बताती हूँ, टोटल ये सिंगल क्रोशिया होंगे हमारे पास में 18। देखिए ये कंप्लीट हो गया 14th राउंड, और ये 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम सेम जैसे पहले करते थे वैसे ही इसमें डाल के यूं इसको स्लिप स्टिच, और जिसमें ये स्लिप स्टिच किया इसके ऊपर ले लेंगे एक चेन, और फिर जिसमें ये हमने स्लिप स्टिच किया इसमें ही इसकी बैक लूप में लेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में हम इसको करेंगे डिक्रीज, ये देखिए। फिर ये ध्यान रखना ये बैक लूप में ही हो रहे हैं सारा काम। एक, फिर ये नेक्स्ट का एक और उठाया, ये हो गए 3, और ये हो गया डिक्रीज। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे पास में। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए बैक लूप में ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ये लिया, ये हुक के ऊपर लिया, फिर एक और नेक्स्ट यूं, और ये ऊपर से निकाल के यूं डिक्रीज। ये भी करना है 6 टाइम तक। ये 2 टाइम कंप्लीट हो गया, 3 4 5 6 सेम ऐसे ही होगा। और फिर टोटल हमारे पास में रह जाएंगे ये 12 सिंगल क्रोशिया। देखिए ये 15th राउंड कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये फर्स्ट में इसको करेंगे स्लिप स्टिच, और एक चेन। ये था हमारा जिसमें हमने इसको स्लिप स्टिच किया है, ये रहा। और अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर अब हम इसमें फाइबर फिल करेंगे और आइज़ लगाएंगे। देखिए ये फाइबर है मेरे पास में, और ये आइज़। देखिए अगर आपको आइज़ लगानी है तो इस तरह की आइज़ लगेंगी। ये 6 mm की हैं, छोटी छोटी, इतनी साइज। देखिए ये रहा। और अगर आपको ये आइज़ लगानी है तो ये आइज़ कैसे लगेंगी, इसको बंद करने से पहले ही ये देखिए काउंट करके देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यहाँ पे 9 जो लाइन है इसके ऊपर में ये परफेक्ट रहेगी। यहाँ पे आप इसको यूं डाल के ये देखिए यूं हो जाएगी, और ये इसके साथ में ये इस तरह का ये इसका लॉक आएगा, और इसको यूं लॉक कर दो। ये तो है आइज़ का। और फिर उसके बाद में ये दोनों आइज़ लगा के फिर आपको इसके अंदर में फाइबर फिल करना है। लेकिन मैं ये आइज़ नहीं लगाऊंगी, मैं आपको ब्लैक थ्रेड से ही बना के दिखाऊंगी इसमें। अब इसमें मैं फाइबर फिल करके इसको बंद करूंगी। देखिए मैंने इसके अंदर में फाइबर फिल कर ली है, और ये जो लास्ट हमारा ये 15th राउंड बना था इसमें हमारे हुए थे ये
12 सिंगल क्रोशिया। और अब हम ये सारे के सारे 12 के 12 डिक्रीज़ कर देंगे। तो हमारे डिक्रीज़ करने के बाद में हमारे पास में बचेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करने हैं। ये सारे के सारे डिक्रीज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम जिसमें हमने ये यहाँ देखिए ये जिसमें स्लिप स्टिच किया था इसको, उसी में ही इसका बैक लूप उठाना है। ये लिया और यूं, फिर नेक्स्ट यूं, ये आ गई 3 लूप्स और तीनों में से एक साथ धागा निकाल के ये हो गया एक डिक्रीज। फिर नेक्स्ट, ये सब पूरे के पूरे हमें डिक्रीज ही करने हैं। डिक्रीज करने के बाद में ये हमारे पास में रह जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। और ये बैक लूप में काम हो रहा है। ये देखिए 2, फिर नेक्स्ट का ये हुआ 3 और ये तीनों एक साथ धागा निकाल के ये हमारे हो गए 2 डिक्रीज। और फिर से सेम ऐसे ही ये यूं, फिर नेक्स्ट, ये 3 डिक्रीज हो गए, सॉरी 4, 1 2 3 4। और ये सारे ऐसे ही करने हैं यहाँ तक। ये 6 टाइम करने हैं हमें। 6 टाइम करने के बाद में ये 12 के हमारे पास में रह जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। देखिए ये पूरा हो गया है। और अब जो ये हमारा फर्स्ट था इसमें हम इसको कर लेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद में एक चेन और थोड़ा सा, ये देखिए इतना रह गया, थोड़ा सा हम कर लेंगे धागा कट। और अब नीडल लेके ये देखिए यूं इसका ये बैक लूप उठा के इसको यूं बंद कर देंगे। और अब इसको कहीं पे भी निकाल लो। ये देखिए और ये एक्स्ट्रा धागा ऊपर बिल्कुल नजदीक से कट। अब हम बनाएंगे इसके ये पाँव। देखिए अब इसका क्या करेंगे हम, ये धागा लेके और ये जो हमने बैक लूप में ये काम स्टार्ट किया था
ये देखिए ये जो ये दिखने लगा है, ये 12th 13th राउंड से जो हमने स्टार्ट किया था बैक लूप का काम। यहाँ से हम लेंगे इसको, यूं धागा यूं रख के और यूं निकाल के और एक चेन, और इसको टाइट कर दो। हो गया। और अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे इसमें एक में हमने इसको किया, अटैच किया और एक चेन ली, दिख रहा है देखिए। और फिर जो नेक्स्ट दिख रहा है अगला, इसमें हमें लेने हैं 3 डबल क्रोशिया। कैसे, इसके अंदर यूं डाल के और देखिए यूं धागा लेके, ये देखिए यूं इसके ऊपर होगी ये 2 लूप्स। फिर जो सेकंड थी उसमें डाल के, अगर आप इसको साथ साथ एक्स्ट्रा थ्रेड को लेके चलना चाहो तो लेके चल सकते हो, वरना बाद में इसको भी हम ऐसे ही अंदर डाल के कट कर देंगे। तो मैं इसको साथ साथ लेके चलूँगी। ये देखिए 2 लूप्स ली, इसके ऊपर में ये देखिए यूं, ये हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, होगी। और इसके अंदर डाल के सेकंड में, और इसको यूं बाहर निकाल के, ये इसके ऊपर में हो गई 3 लूप्स। और अब हमें क्या करना है, पहले 2 में से निकालनी है, फिर 2 लूप रहेगी, फिर 2 में से निकालनी है, ये हो गया डबल क्रोशिया। फिर से ऐसे ही इसके सेम, ये जो सेकंड था इसके सेम, इसके अंदर ही हमें 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। थ्रेड लिया हुक के ऊपर में और यूं निकाल के इसके ऊपर में 3 लूप्स आ गई, पहले 2 फिर 2, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला जो ये है, इसके अंदर ऐसे ही लेके हम लेंगे इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक, फिर धागा लिया उसके ऊपर में, फिर उसी के अंदर सेम के अंदर डाला और ये 2। फिर नेक्स्ट में, नेक्स्ट अगला, उसमें हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट में। ये देखिए 1, 2